नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जुड़ा एक बेहद गंभीर विश्लेषण। आज सवाल सिर्फ वोट का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिस भरोसे पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा हुआ था। वो भरोसा जो संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के रूप में लिखा गया। वो भरोसा जिसने हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर महिला, हर युवा को यह ताकत दी कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंतिम फैसला जनता करेगी। लेकिन अब देश में ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाले हैं। क्या अब सरकारें जनता से नहीं बल्कि अपने मनपसंद मतदाताओं से बनेगी? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रह गया है? क्या सर्वोच्च न्यायालय भी नागरिकों को वह भरोसा नहीं दे पा रहा जिसकी लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वोट अब अधिकार कम और व्यवस्था की कृपा ज़्यादा बनता जा रहा है? दोस्तों, यह सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, यह उस भारत की चिंता है जहां कभी कहा जाता था सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आए जाएंगी, मगर देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये शब्द आज फिर से गूंज रहे हैं, लेकिन इस बार तालियों के बीच नहीं बल्कि चिंताओं के सन्नाटे में। देश के कई हिस्सों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जिस तरह के आरोप सामने आए हैं, उसमें आम नागरिकों के मन में डर पैदा किया है। लोग पूछ रहे हैं, अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो मैं कहां जाऊं? अगर चुनाव आयोग ही सुनवाई न करे तो किससे न्याय मांगूं? और अगर अदालत भी यह कह दे कि अगली बार वोट दे लेना, तो लोकतंत्र पर भरोसा कैसे बचा रहेगा? यही वजह है कि अब बहस सिर्फ तकनीकी त्रुटियों की नहीं रही, बहस लोकतंत्र की आत्मा तक पहुंच चुकी है। ऐसे लोग जो वर्षों से वोट डालते आए हैं, जिनके पास पहचान पत्र है, जिनके परिवारों के बाकी सदस्य सूची में मौजूद हैं, लेकिन उनका नाम गायब है। और सबसे खतरनाक बात यह मानी जा रही है कि यह उस समय हो रहा है जब चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। कल्पना कीजिए जरा, एक नागरिक सुबह उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां उसे पता चले कि उसका नाम सूची में ही नहीं है। उसकी नागरिकता पर सवाल, लेकिन उसके लोकतांत्रिक अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक गलती है या लोकतंत्र के भीतर कुछ गहरा बदला जा रहा है? आज कई राजनीतिक विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां जनता सरकार नहीं चुनेगी बल्कि सरकार तय करेगी कौन जनता कहलाने लायक है? यह सवाल कठोर है, लेकिन इसे अनसुना करना और भी खतरनाक हो सकता है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं होता, लोकतंत्र विश्वास का नाम होता है। जब नागरिकों को यह भरोसा हो कि उसका वोट सुरक्षित है, उसकी आवाज़ मायने रखती है और संस्थाएं निष्पक्ष हैं, तभी लोकतंत्र जीवित रहता है। लेकिन अगर संस्थाओं पर ही सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र की आत्मा घायल होने लगती है। आज देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस तेज है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जनता के मन में पैदा हुए संदेह को कौन दूर करेगा? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ निष्पक्ष होने से नहीं चलता, लोकतंत्र को निष्पक्ष दिखना भी पड़ता है। अगर जनता का भरोसा टूट जाए तो संविधान की सबसे मजबूत दीवार भी कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि अब सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर भी चर्चा होना शुरू हो चुकी है। देश की जनता अदालत को अंतिम उम्मीद मानती है, लेकिन अब अदालत की टिप्पणियों को लेकर लोगों में निराशा पैदा हो रही है, तो चिंता और गहरी हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मतदान का अधिकार भले ही तकनीकी रूप से वैधानिक अधिकार हो, लेकिन उसकी
संवैधानिक आत्मा को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वोट सिर्फ कागज पर दर्ज अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र में बराबरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक गरीब किसान और एक अरबपति दोनों के एक एक वोट की कीमत बराबर होती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती है। लेकिन अगर वोट का अधिकार ही कमजोर होने लगे तो समानता का विचार भी कमजोर पड़ जाता है। आज देश में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भी गंभीर बहस चल रही है। कभी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि बड़ी संख्या में मीडिया संस्थान सत्ता के दबाव या प्रभाव में काम कर रहे हैं। जो पत्रकार सवाल पूछते हैं उन्हें ट्रोलिंग, मुकदमों और दबाव का सामना करना पड़ता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की गिरती रैंकिंग भी इसी चिंता की ओर बढ़ती है। लोकतंत्र में मीडिया का काम सरकार की जय जयकार करना नहीं है, बल्कि जनता के सवालों को सत्ता तक पहुंचाना होता है। अगर सवाल पूछना ही अपराध जैसा महसूस होने लगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। सिर्फ मीडिया ही नहीं, सिविल सोसाइटी संगठन भी दबाव महसूस कर रहे हैं। जो संगठन मानवाधिकार, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं उन पर कानूनी और वित्तीय दबाव बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। FCRA लाइसेंस रद्द होने से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई तक शुरू हो चुकी है। कई घटनाओं ने यह बहस तेज कर दी है कि क्या असहमति की आवाज़ों को सीमित किया जा रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि उसमें विरोध की जगह होना चाहिए, होती भी है। अगर विरोध खत्म हो जाए तो लोकतंत्र धीरे धीरे सिर्फ चुनावी प्रक्रिया बनकर रह जाता है। आज युवाओं की राजनीति में भागीदारी भी कम होती दिख रही है। कभी छात्र संघ लोकतंत्र की प्रयोगशाला माने जाते थे, वहीं से नेता निकलते थे, वहीं बहस होती थी, वहीं राजनीतिक जन्म लेती थी। लेकिन अब कई विश्वविद्यालयों में चुनाव संघ बंद हो चुके हैं, सीमित हो चुके हैं। युवा राजनीति से दूर हो रहे हैं और लोकतंत्र संवाद से ज्यादा प्रचार पर आधारित होता चला जा रहा है। गांव में पंचायत व्यवस्था भी कई चुनौतियों से जूझ रही है। जाति दबाव, आर्थिक असमानता और स्थानीय दबंगई आज भी ग्रामीण लोकतंत्र को प्रभावित करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब में मजबूत है या जमीन पर भी उतना ही जीवित है। दोस्तों, लोकतंत्र अचानक खत्म नहीं होता है, वह धीरे धीरे कमजोर होता है। पहले संस्थाएं कमजोर होती हैं, फिर सवाल पूछने वाले डरते हैं, फिर जनता चुप हो जाती है और अंत में लोकतंत्र सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाता है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि जनता ने हर कठिन दौर में लोकतंत्र को बचाया है और आगे भी बचाते रहेंगे। आपातकाल से लेकर बड़े राजनीतिक बदलावों तक भारतीय मतदाता ने हमेशा यह साबित किया है कि अंतिम शक्ति जनता के पास है। इसलिए आज जरूरत है डरने की नहीं, जागरूक होने की है। जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित रहे, हर नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो, हर संस्था निष्पक्ष दिखे और निष्पक्ष काम करे, और सबसे जरूरी जनता सवाल पूछना बंद न करे, क्योंकि सवाल खत्म होते ही लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। आज अगर कोई नागरिक यह पूछ रहा है कि क्या लोकतंत्र है, तो उस सवाल को देश विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि उस सवाल को लोकतंत्र बचाने की चिंता समझा जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र सरकार से बड़ा होता है, किसी दल से बड़ा होता है, किसी नेता से बड़ा होता है, और वोट सिर्फ एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिक की गरिमा का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। याद रखिए मित्रों, जब जनता अपने वोट पर भरोसा खो देती है तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार वहीं से शुरू होती है। इसलिए आज फिर वही सवाल देश के सामने खड़ा है, क्या वोट हमारा मंत्र है
अगर हाँ, तो क्या हम उस मंत्र की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या संस्थाएं जनता का भरोसा जीत पा रही हैं? क्या लोकतंत्र सचमुच उतना ही मजबूत है जितना मंचों से कहा जाता है? या फिर लोकतंत्र अब धीरे धीरे नियंत्रण और प्रबंधन की राजनीति में बदलता जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सिर्फ अदालतें या आयोग नहीं देंगे, बल्कि देश की जागरूक जनता देगी। क्योंकि लोकतंत्र आखिरकार जनता की चेतना से ही जीवित रहता है। मैं हूं उपेंद्र यादव, आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज़, जनता की आवाज़, लोकतंत्र की बात।